अस्सलाम वालेकुम। इटालियन पीजी स्कॉलरशिप जो है ये पाकिस्तान में बड़ा फेमस है। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है इटालियन पीजी स्कॉलरशिप के थ्रू अपना डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और मैं नाचीज़ भी उसमें से एक हूँ और मैं भी इस इटालियन पीजी स्कॉलरशिप का बेनिफिशरी हूँ। बैक इन 2020 में ये स्कॉलरशिप मुझे मिला था। मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी मैं यूनिवर्सिटी बोलोनिया में रिसर्चर काम करता हूँ। आई थिंक जो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के थ्रू जो स्टूडेंट पीजी के लिए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पीजी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और आई थिंक दूसरे नंबर पे ये इटालियन पीजी स्कॉलरशिप होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी टोरिनो ने अपने 41st साइकिल के सेकंड सेशन के पीजी स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस की है, जिसकी डेडलाइन जो है वो 14 नवंबर है। तो ऑलमोस्ट एक महीना है आप लोगों के पास और तकरीबन 96 पीजी स्कॉलरशिप से टोटल जो अभी ऑफर किए जा रहे हैं और इसमें डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स है, डिफरेंट कैटेगरीज के। तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होता है। इसमें आपको कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं देना पड़ता और लमसम आपको मंथली जो है ना अमाउंट मिलती है जो इस यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलरशिप्स है आई थिंक 1300 यूरो के 1300 यूरो के आसपास आप लोगों को अमाउंट मिलेगा नेट जो आपके अकाउंट में आएगा। वैसे तो ये ज़्यादा होते हैं जो बाकी जो है आपके सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में जाते हैं, जो आपको बाद में किसी न किसी तरह से आपको मिल सकते हैं, लोग ले रहे हैं। आपके अकाउंट में जो आएंगे वो होंगे कोई 1300 यूरो, जो मोर देन इनफ होते हैं इटली में लिविंग कास्ट को कवर करने के लिए। और आप अच्छे खासे लोग बचा भी रहे और आप बचा सकते हैं आसानी से। तो ये जो इटालियन पीजी जो यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी टोरिनो ने 96 जो है ना डिफरेंट पीजीज का डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर स्कॉलरशिप्स अनाउंस की है। मैं आप लोगों को इसका डिटेल के बारे में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ। अच्छा जी। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी टोरिनो का जो वेबसाइट है, जिसके ऊपर जो है ये सेकंड सेशन के एडमिशन जो है या स्कॉलरशिप जो है अनाउंस हो चुके हैं। तो इसका जो ओरिजिनल लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस करना और एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो मैं उस पर थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। ये पहले सेशन के एडमिशन थे जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। और ये सेकंड सेशन के एडमिशन है स्कॉलरशिप से जो अभी ओपन है। 14 नवंबर तक आप इसकी डेडलाइन है, आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एक महीने है आप लोगों के पास। और ये चीज़ एक्सप्लेन करना थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत तरह, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि इसमें बहुत डिफरेंट तरह के जो है पोजीशंस अवेलेबल है। तो पोजीशंस ओपन विद ओपन टॉपिक डॉक्टोरल स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो इसमें आपकी मर्जी का जो है ना टॉपिक, कोई भी आप कोई भी टॉपिक के पे, किसी भी टॉपिक के बेस पे जो है आप काम कर सकते हो। वो टॉपिक जो है आप आपके सुपरवाइजर और आपके दरमियान जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। पोजीशन में डॉक्टोरल स्कॉलरशिप टाइड टू द कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो उसकी टॉपिक जो है पहले से जो है ना वो डिसाइड हुआ होता है। और आपने आपको ओवरऑल प्रोफाइल जो है इस उस टॉपिक के साथ मैच करना चाहिए। अगर किसी भी एंगल से वो मैच कर रहा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका किसी न किसी एंगल से आपका जो प्रोफाइल है वो इस स्पेसिफिक टॉपिक के साथ वो मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर अप्लाई ना करें। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये ओपन टॉपिक जो के हैं, तो ये जो है ये आपके और आपके सुपरवाइजर के आप जो है ना इसको फिर डिसाइड करते हैं। तो ये ओपन टॉपिक है। हाई लेवल ट्रेनिंग एंड रिसर्च अप्रेंटिसशिप पोजीशन, ये ऐसे पोजीशन होते हैं जिसमें आप किसी कंपनी या इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। आपके पास उस कंपनी का या इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो मतलब उसका किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे होते हैं ऑलरेडी। और उसने ये जो जो कंपनी या इंडस्ट्री उन्होंने आपको इतना कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है जो उस पीजी प्रोग्राम्स के बराबर होता है या इससे ज़्यादा होता है। क्योंकि ये पीजी प्रोग्राम 3 साल का है, तो आपका उस इंडस्ट्री या कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और आपकी जो सैलरी है वो इंडस्ट्री से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पोजीशन जो है उसके लिए रिजर्व है। वो आपको जो कंपनी है आपकी वो इस आपकी पीजी की कास्ट जो है वो पे करती है। तो ये उन लोगों के लिए पोजीशन है। पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप भी कुछ है जो आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता बगैर स्कॉलरशिप के है। रिजर्व सीट्स है। प्लेसेस रिजर्व फॉर रेसिपिएंट्स ऑफ स्कॉलरशिप अवार्डेड बाय नेशनल आर, हाँ। ये कुछ लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होते हैं या कई कई टाइम से वो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे होते हैं, उन्होंने पीजी नहीं की होती है। वो उसकी यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी उसको या स्कॉलरशिप देती है, या कोई भी जिस कंट्री से वो आ रहा हो तो उस कंट्री का अपना कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होता है।
तो वो ये ऐसे पोजीशन है जो उसके लिए रिजर्व्ड है। वहाँ वो कैंडिडेट अपना फंडिंग खुद लेके आता है। वो उस कैंडिडेट को फंडिंग या तो उसकी यूनिवर्सिटी करता है जहाँ से वो काम करता है, जहाँ पे वो काम करता है पहले से, या उसकी कंट्री का जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होता है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी के कुछ स्कॉलरशिप्स है जो आपकी पीजी के स्टडीज़ को जो है वो फाइनेंस करते हैं, या यूनिवर्सिटी खुद भी कुछ स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं अपनी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो है स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं। तो ये उस तरह के पोजीशन है, आप अपनी फंडिंग खुद लेके आते हैं। प्लेस इज रिजर्व फॉर रिसर्च फेलोज, ये ऐसे पोजीशन है जिसमें आप वो जो है पहले से किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, आपने मास्टर डिग्री की है, लेकिन मास्टर डिग्री के बाद आप जो है कोई रिसर्च किसी किसी रिसर्च पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटीज में, और उस का टाइटल जो होता है रिसर्च फेलो होता है। तो वो जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे होते हैं, तो आपकी फंडिंग जो है उस प्रोजेक्ट से आनी चाहिए, और आप वहाँ पे काम भी कर रहे हो और साथ साथ अपनी पीजी भी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए है। और प्लेस इज रिजर्व फॉर द पॉलिटेक्निक di Torino फॉर रिफ्यूजीज प्रोजेक्ट, ये ऐसे लोगों के लिए है जो बाहर से आके यहाँ पे इटली में सियासी फना लेते हैं, और उसके पास मास्टर डिग्री होती है और पीजी जो है डिग्री करना चाह रहे हैं। तो फिर ये अगर वो मेरिट पे आते हैं तो ये स्कॉलरशिप्स, ये पोजीशन जो है उनको ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत डिफरेंट तरह के जो है स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जा रहे हैं। आप जो जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा जो मौजू मौजू रेलेवेंट पोजीशंस है वो ये दो हैं। बाकी आई डोंट थिंक कि उसमें आप compete कर सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप्स, और ये पहले ये दो है। इन दो दो तीन ऐसे पोजीशन है जिसमें आप compete कर सकते हैं और उसको विन कर सकते हैं। बाकी ये आई थिंक ये भी आप लोगों के लिए नहीं है, इसको विन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको भी और इसको भी सारी चीज़ें, हाँ ये भी है, लेकिन ये इसके चांसेस बहुत कम है, मतलब आप लोग। अच्छा, इसका जो पोर्टल आप अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई ये यहाँ पे जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हाँ, यहाँ आप देखेंगे ना, इसलिए अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके, तो ये वाला जो है पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, रजिस्ट्रार की गन स्पीड, ठीक है, स्पीड आपके पास नहीं होता। जब आप अपने कंट्री में होते हैं, जब यहाँ आते हैं यहाँ बनता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। ये देखो इटालियन में कुछ लोग इसको देख के डर जाते हैं और छोड़ जाते हैं, आप लोगों ने इससे डरना नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसलेट इंग्लिश का, बड़ी आसानी से ये सारा जो है ट्रांसलेट हो जाता है, क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये ट्रांसलेट हो गया। ये सब नेम है, कंट्री ऑफ बर्थ, प्रोविंस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फिल करनी है। सिटी ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटीजनशिप, सेकंड सिटीजनशिप। और इस टेक्स्ट कोड से भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसके ऊपर स्टेरिक नहीं है, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट कोड अभी नहीं बना, तो आप इसको ऐसे छोड़ दें। ईमेल है, कंफर्म ईमेल है, जो जिस आप इतना तो जानते हैं ना, जिसके ऊपर स्टेरिक होता है वो मैंडेटरी होता है, उसको आपने हर सूरत में फिल करना होता है। मोबाइल नंबर है, डिसेबिलिटी, सारी चीज़ें जब आप फिल करते हैं और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बन जाता है। वो यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करके आपने इधर ही आके इधर से जो है आपने लॉगिन करना होता है, ठीक है। लॉगिन यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, तो आपके पास ये सारे पोजीशन जो है ना ओपन हो जाएंगे। तो जो भी आपका रेलेवेंट पोजीशन है उस पर फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो ये उसका जो है काल है जो इटालियन में है, इसको ट्रांसलेट करने के दो तरीके, या तो आप गूगल में सीधा लिखें ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इटालियन टू इंग्लिश, इसको और इस पे क्लिक करके ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड वाले पे नहीं क्लिक करना होता। ये वाला ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये दो तरीके मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना डाउनलोड करके, ये जो काल है इसको डाउनलोड करके ये इस तरह आपने लिखना है, यहाँ पे आपने इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के पूरा डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन आपके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका, शॉर्टकट तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें आपने यहाँ किसी कुछ टेक्स्ट को जैसे ये है ना, ये सारे इटालियन में है। फ़र्ज़ करें आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसको आपने सेलेक्ट किया, ये इसका शॉर्टकट तरीका है। सेलेक्ट ट्रांसलेट इंग्लिश, ये सारा जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। इसमें ये लिखा हुआ है कि किस किस डिसिप्लिन में जो है
पीजी पोजीशन इन्होंने अनाउंस की है, वो आर्किटेक्चर है, हिस्ट्री है, डिज़ाइन विद करिकुलम, और ये सारे पोजीशन है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड और आर्किटेक्चर, अब ये, और यहाँ पे फिजिका मतलब फिजिक्स में पोजीशन ऊपर है। एनर्जी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है। एनर्जी केमिकल इंजीनियरिंग में पोजीशन ओपन है। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पोजीशन ओपन है। एनर्जी मैथमेटिकल इंजीनियरिंग में, ये सारे वो डिसिप्लिन है जिसमें इन्होंने सेकंड सेशन के जो है पीजी एडमिशन अनाउंस की है। अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट के अंदर भी कुछ पोजीशन है, ठीक है। तो ये उसकी कॉल है, इसको आप डिटेल से पढ़ें और यहाँ से आपको पता चलता है कि कितने पोजीशन अवेलेबल है। इस डिसिप्लिन के अंदर 3 पोजीशन है। बोर्से का मतलब होता है स्कॉलरशिप, ठीक है। ये बोर्से का मतलब इटालियन में का मतलब होता है स्कॉलरशिप। तो इस डिसिप्लिन के अंदर जो है 3 स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इसमें 4 है, 2 है यहाँ पे। एनर्जेटिक का ये इसमें 9 पोजीशन है, यहाँ पे 17 पोजीशन है। तो ये टोटल 96 पोजीशन, ठीक हो गया। तो जो भी आपका रेलेवेंट पोजीशन है, सॉरी डिसिप्लिन है, उसके अंदर आप अप्लाई करें। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है स्टैंडर्ड, एग्जैक्टली कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीजी के एडमिशन पीजी एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपका एक मास्टर डिग्री आपको चाहिए होती है। और इस यूनिवर्सिटी में जो जो जिसके पास जो अपनी डिग्री जो है जनवरी के एंड तक जिनको डिग्री मिलने वाली है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको डिग्री जो है अपनी मास्टर की डिग्री जो है वो जनवरी के एंड तक मिले। अगर नहीं ले सकता जनवरी के एंड तक, जनवरी 2026 के एंड तक वो अपनी मास्टर की डिग्री नहीं ले सकता तो वो फिर अप्लाई ना करे। जनवरी के एंड तक ले सकता है उससे पहले, तो फिर वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। तो आपको एक मास्टर की डिग्री चाहिए। इसके अलावा आपको दो दो रेफरेंस लेटर चाहिए, जहाँ से आपने मास्टर की है अपने प्रोफेसर से, जो भी जानने वाले हैं। और उसके ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट वगैरह भी आपको चाहिए होंगे। और इसके अलावा आपकी जो मास्टर थीसिस आपने की उसके एब्स्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा। आपके पास अगर पब्लिकेशन है तो वो भी आप देंगे। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एप्लीकेशन के दौरान आपको सबमिट करने पड़ेंगे। एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और इसके अलावा इसके अलावा कुछ भी आपके पास है तो वो आप पोर्टल के अंदर आप सबमिट करेंगे। जितने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आप ज़्यादा सबमिट करेंगे तो उतने ही आपके पॉइंट ज़्यादा लगेंगे और उतने ही वो वही आपके चांसेस जो है बढ़ाएंगे आपको इंटरव्यू को कॉल करने के लिए। तो आपके पास अगर कोई कोर्स है आपने किए, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, कोई पब्लिकेशन है, कोई रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस है, कोई शार्ट कोर्सेज जो होते हैं वो आपके पास है, वो तो मैं रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा तो सबको जो है ना आप वो पोर्टल पे अपलोड करें ताकि उसके आपको पॉइंट्स मिले और आपको को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। ठीक है, तो बाकी इंटरव्यू के अंदर जो है आपको वही जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आपके प्रपोजल के ऊपर। आप प्रपोजल में भूल गया, जो जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसके लिए आपको प्रपोजल की ज़रूरत पड़ेगी। जो ओपन टॉपिक है उसको आपको प्रपोजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्रपोजल भी जो है एक अच्छा सा बनाएं ताकि आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिले और आपको इंटरव्यू के लिए कहा जाए। तो गुड लक। और इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन, एक और चीज़ मैं भूल गया कि इसमें जो है आपको 30 यूरो एप्लीकेशन इसकी फ़ी है। तो वो आपके लिए कुछ स्टूडेंट के लिए बड़ा कंसर्न हो सकता है, लेकिन जो पे कर सकते हैं वो पे करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निको यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निको दी टोरिनो जो है वो वेल नोन यूनिवर्सिटी है, बड़ी उसकी रिपुटेशन है और अच्छी रैंकिंग है इसकी। और स्कॉलरशिप्स भी ज़्यादा देते हैं, 1300 यूरो तकरीबन देते हैं। आई थिंक कि 18,000 यूरो है सालाना, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की 16,000 होती है। तो गुड लक। और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू, फेसबुक प्रोफाइल और पेजेस के थ्रू। थैंक यू सो मच। और वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने नेटवर्क में शेयर करें। थैंक यू।